Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Mizan Bank, MEBL, PSO, Pakistan State Oil Company, and POL, Pakistan Oil Fields Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss MEBL, Mizan Bank. मीज़ान बैंक लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन की थी कि एक ड्रॉप है और इस ड्रॉप का अगर हम फिर रिट्रेसमेंट देखते हैं तो प्राइस ने आलमोस्ट 23.6% और 38.2% की रिट्रेसमेंट के दरमियान जो है प्राइस ने एक अपसाइड लेने के बाद जो है प्राइस दोबारा एक साइडवेज बिहेवियर में है और मोस्ट लाइकली ये ABC पैटर्न के साथ एक करेक्शन है अनटिल अनलेस के अपना लो ना ब्रेक करे। और अगर अपना लो ब्रेक नहीं करती और उससे अबव प्राइस इसी तरह मूव करती है विद दी ग्रेजुअल डाउन साइड जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक साइडवेज बिहेवियर है, तो यहाँ से प्राइस अप साइड में जो है अगर अपर साइड पे एक स्लाइटली शार्प मूव के बाद जो है अपनी मूविंग एवरेज जो शॉर्ट और मीडियम टर्म की मूविंग एवरेजेस हैं इनको ओवरकम करते हुए अप साइड पे अगर मूव करती है देन जो है हम प्राइस की अप साइड पे मूवमेंट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ देख सकते हैं। मीनवाइल जो रेजिस्टेंस है अपसाइड पे वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 92.19 की करंटली रीडिंग आ रही है। इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है फर्दर एक्सटेंड करेगी प्राइस को टुवर्ड्स दी 94 एंड देन 95.94 का एरिया और जहाँ इसी एरिया में जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर प्राइस इससे अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप जो कि 102 रुपये 75 पैसे और उसके बाद 104 रुपये 38 पैसे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है स्ट्रॉन्ग और इस एरिया में जो सप्लाई है उसको अगर एब्जॉर्ब करती है प्राइस देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 106 लेवल एंड देन 112 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इसी तरह ग्रेजुअली मूव करती है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड पे जाके अपने लो को टेस्ट कर लेती है तो ऑलमोस्ट ये भी एक ABC पैटर्न क्रिएट होता है जिसके लिए अपसाइड पे एक वेव जो है वो रिक्वायर है टू कंप्लीट द पैटर्न। और मोस्ट लाइकली कि अगर प्राइस इस यहाँ से लोअर साइड पे कंसोलिडेट करती है तो जो स्टॉप आउट लेवल फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशन होना चाहिए वो 86.7 का जो प्रीवियस बॉटम था इसके अराउंड ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए अराउंड 85.7 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। करंटली जो सिनेरियो नज़र आता है हाई प्रोबेबिलिटी मूव यही लगती है कि प्राइस यहाँ से अपनी ABC करेक्शन को कंप्लीट करके दोबारा अपसाइड मूव करे। एक्यूमुलेशन करनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो 85.7 का लेवल और इससे बिलो अगर पेनिट्रेट कर जाती है प्राइस लोअर साइड पे 85.7 से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है तो देन प्राइस जो है वो फर्दर ड्रैग होना शुरू हो जाएगी और अपनी लोअर साइड पे जो है एक कोई डिमांड एरिया क्रिएट करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट स्टॉक है जी PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी। इसको अगर हम देखते हैं तो एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा था अपने अपर डिसेंडिंग चैनल के एरिया से जो है ये रेजिस्ट हुआ है इन दी कॉन्फ्लुएंस विद द मल्टी मूविंग एवरेजेस जो कि 21 डे और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं ये एक क्लस्टर क्रिएट किए हुए थी अपसाइड पे जो कि ओवरकम नहीं कर सका PSO। तो PSO में अगर वॉल्यूम्स देखें तो स्लाइटली इंक्रीजिंग वॉल्यूम हैं और प्राइस ड्रॉप हो रही है जो कि इंडिकेट करता है कि PSO अभी सप्लाई फेस कर रहा है और ये सप्लाई जो है PSO को फर्दर ड्रैग कर सकती है डाउनवर्ड और डाउनवर्ड मूव में जो है 102 रुपये 55 पैसे का लेवल एक्सपोर्ट लेवल हो सकता है और उसके बाद जो है ये प्रीवियस सारे डिसेंट का एक 1.2% एक्सटेंशन है इस सारे डिसेंट की जो कि 150 रुपये 90 पैसे से लेके 109 रुपये के लेवल तक जो है एक डिसेंट इसने फेस किया था। इसकी एक्सटेंशन लोअर साइड पे जो है 127 जो है परसेंट एक्सटेंशन वो अराउंड 97.63 है जो कि एक स्ट्रांग डिमांड एरिया ये भी हो सकता है। तो प्राइस जिस तरह ड्रॉप कर रही है
करंटली प्राइस एक बड़े नैरो रेंज के साथ क्लोज हुई है, और यहाँ से अगर एक अप सेशन हमें ग्रीन नज़र आता है तो देन जो है प्राइस 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 108 रुपये 49 पैसे से अबव क्लोज और कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स द 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 110 रुपये 95 पैसे और 110 रुपये 95 पैसे से अबव अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो ये अपनी डिसेंडिंग चैनल से जो है एग्जिट करने की कोशिश करेगा और फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड करता नजर आएगा हमें टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 114 रुपये 72 पैसे और 118 रुपये 90 पैसे देन 125 रुपये 2 पैसे का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो देन जो है हम 102 रुपये 55 पैसे का एरिया ये एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, और फाइनली जो है प्राइस 100 को ब्रेक करने के बाद 97.63 का एरिया जो है इसको विजिट कर सकती है। तो करंटली एक साइडवेज बिहेवियर में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए और एक रिवर्सल साइन का इंतज़ार करना चाहिए फॉर दी बाय ऑन वीकनेस स्ट्रेटजी। और लोअर साइड पे अगर प्राइस 100 के अराउंड आती है तो उसमें वेट करना चाहिए 97.63 जो कि एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को कंप्लीट करने के बाद प्राइस अगर रिवर्स होती है और कंसोलिडेट करती है तो फिर बाय अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी एक जो इसमें स्टांस है कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, और साइड लाइन जो है वो एक बिहेवियर करंटली प्राइस मूव दे रही है 109 से नीचे जो है अवॉइड करना चाहिए बाइंग से, और 109 को अगर पेनिट्रेट कर जाती है अपसाइड पे करंट मूव में तो देन जो है बाय की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट स्टॉक है जी POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। करंटली अगर हम देखें तो POL जो है काफ़ी अच्छे जो है ट्रेंड में चल रहा है और एक अपनी करेक्शन में है करंटली, और ट्रेंड लाइन के साथ जो है इसने कंसोलिडेशन दी है और ये कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड पे लेके गई है। करंटली प्राइस अगेन जो है एक करेक्टिव बिहेवियर में है और मोस्ट लाइकली कि करेक्टिव बिहेवियर जो है 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको टेस्ट करेगा जो कि अराउंड 413 रुपये 30 पैसे के अराउंड आ रही है। तो यहाँ से बिलो अगर पेनिट्रेट करके प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू करती है तो देन जो है हम एक्सटेंडेड गेंस प्राइस की देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 431 का एरिया और देन 440.55 447.55 और 453.65 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस मूव करती है डाउनवर्ड और अपनी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड डाउन नहीं कर पाती तो देन जो है लोअर साइड पे जो क्लस्टर ऑफ मल्टी मूविंग एवरेजेस जो है क्रिएट किया हुआ है 405 और 406 के जोन में, और यहीं पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है। ये एक स्ट्रांग डिमांड एरिया है और करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए वो 406 रुपये से बिलो की क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन है। और फ्लिप साइड पे प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 406 और क्लोजिंग एंड कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन प्राइस फर्दर ट्रैक डाउन हो सकती है टुवर्ड्स दी 390 एंड 385 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करें। करंटली जो सिचुएशन है वो हाई प्रोबेबिलिटी मूव यही है कि स्लाइटली डाउन साइड के बाद प्राइस जो है अपसाइड मूव ले अपनी कंप्लीशन ऑफ करेक्शन के बाद। तो आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।